क्योंकि इस टॉपिक से 3-4 क्वेश्चन जो है एग्जाम में आजकल पूछा जाता है, तो आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए कंप्लीट रिवीजन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है, हेड क्वार्टर कहाँ है इसरो का। राइट आंसर क्या होगा, बेंगलुरु कर्नाटक, यहीं पर है इसका हेड क्वार्टर इसरो का। नेक्स्ट है कि व्हाट वाज द फॉर्मर नेम ऑफ इसरो बिफोर 1969। 1969 से पहले इसरो का पुराना नाम क्या था। तो पुराना नाम जो है वो क्या था, तो आप कहेंगे इनको स्पार जो है ये इसका पुराना नाम है इसरो का। बहुत सारे लोगों को इसका नाम नहीं मालूम होगा फॉर्मर, तो इसका फुल फॉर्म याद करेंगे, इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च। नेक्स्ट है कि इनको स्पार वाज सेटअप इन विच ईयर, तो किस वर्ष इसकी स्थापना की गई थी। याद रखना है आपको 1962, 1962 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है इनको स्पार की स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई थी, तो वो कौन थे जिनकी सिफारिश पर इसकी स्थापना हुई, तो आप कहेंगे विक्रम साराभाई, विक्रम साराभाई ने ही सिफारिश की थी। नेक्स्ट है भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था, तो ये कब लॉन्च हुआ था आर्यभट्ट, इंडिया का पहला सैटेलाइट 1975 में। आर्यभट्ट उपग्रह को किस अंतरिक्ष एजेंसी की मदद से प्रक्षेपित किया गया था, तो वो कौन सा स्पेस एजेंसी है जिसकी मदद से ये किया गया था, तो आप कहेंगे इंटरकोस्मोस। ओके, इंटरकोस्मोस जो है ये है किसकी एजेंसी है, सोवियत संघ की। तो सोवियत संघ की सहायता से उनके कॉस्मोस 35 रॉकेट का उपयोग करके लॉन्च किया गया था, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है स्वदेशी प्रक्षेपण यान से भारत द्वारा प्रक्षेपित पहला उपग्रह कौन सा था, वो कौन सा फर्स्ट सैटेलाइट है लॉन्च्ड बाय इंडिया यूजिंग एन इंडिजिनियसली बिल्ट लॉन्च व्हीकल, और इसका नाम है रोहिणी RS-1। तो ये सैटेलाइट का नाम हो गया रोहिणी RS-1। लॉन्च व्हीकल काफी इंपॉर्टेंट होता है, ये है SLV-3। कब हुआ था, 18 जुलाई 1980 को। SLV का फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, तो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि 1980 में भारत कक्षीय प्रक्षेपण करने वाला विश्व का कौन सा देश बना, तो भारत जो है ये कौन सा देश था, तो भारत 6 नंबर का देश था। तो 18 जुलाई 1980 को भारत ने स्वदेशी रूप से विकसित रॉकेट सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3 का उपयोग करके रोहिणी सैटेलाइट RS-1 को सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित किया था। इस उपलब्धि ने भारत को अपने स्वयं के लॉन्च वाहन से उपग्रह लॉन्च करने वाला दुनिया का छठा देश बना दिया। नेक्स्ट है कि इसरो के 11वें अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, कौन है 11th चेयरमैन इसरो के, तो इनका नाम है वी नारायण। नेक्स्ट है इसरो का आधिकारिक लोगो किस वर्ष से है, सिंस विच ईयर डज इसरो हैव इट्स ऑफिशियल लोगो, तो ये कब से है, तो आपको याद रखना है 2002 से, ये है इसरो का लोगो। तो इसरो ने आधिकारिक तौर पर 2002 में अपना मौजूदा लोगो अपनाया। हालांकि इसरो खुद 1969 में बना था और उसकी पहले भी उसकी ब्रांडिंग हुई थी, लेकिन खास तीर और स्क्रिप्ट वाला डिजाइन 2002 में अपनी 33वीं सालगिरह के दौरान आधिकारिक हुआ था। ओके, नेक्स्ट है इसरो के लोगो में मुख्य प्रतीक का क्या दर्शाया गया है, व्हाट इज द मेन सिंबल शोन इन द इसरो लोगो, तो इसरो के लोगो में मुख्य जो प्रतीक है लोगो है वो क्या दर्शाया गया है, तो आप कहेंगे एन ऑरेंज एरो शूटिंग अपवर्ड। तो ये जो फोटो में आप देख रहे हैं ऑरेंज कलर का ऊपर की ओर जाता नारंगी तीर, तो इसमें आपको ऑरेंज कलर भी यूज में है और ब्लू कलर भी है, तो ऑरेंज एरो है और 2 ब्लू पैनल्स है। नेक्स्ट है इसरो के लोगों में कितने सैटेलाइट पैनल दर्शाए गए हैं, तो कितने सैटेलाइट पैनल दर्शाए गए हैं, तो यहाँ आप देख सकते हैं एक पैनल इधर हो गया, एक पैनल इधर हो गया, तो 2 हो गया आपका करेक्ट आंसर, राइट आंसर 2। नेक्स्ट है इन विच स्क्रिप्ट इज द हिंदी नेम ऑफ इसरो रिटन इन द लोगो, तो इसरो का हिंदी नाम किस लिपि में लिखा गया है, तो आप क्या कहेंगे देवनागरी, ये जो हिंदी में है ये है आपका देवनागरी लिपि में। इसरो ने चंद्रयान-1 किस वर्ष प्रक्षेपित किया था, कब किया था ये, तो आप कहेंगे 2008 में किया था। लॉन्च डेट है इसका 22 अक्टूबर 2008 और लॉन्च व्हीकल है PSLV-C11। चंद्रयान-1 वाज लॉन्च्ड यूजिंग विच लॉन्च व्हीकल, चंद्रयान-1 को किस प्रक्षेपण यान से लॉन्च किया गया था, तो वो कौन सा है, तो आप कहेंगे PSLV। चंद्रयान-1 वाज लॉन्च्ड बाय इंडियाज पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV-C11। कब किया गया था, 22 अक्टूबर 2008 को, कहां से, सतीश धवन स्पेस सेंटर इन श्रीहरिकोटा। नेक्स्ट है मार्स ऑर्बिटर मिशन यानी मंगलयान वाज लॉन्च्ड इन विच ईयर, मंगल ऑर्बिटर मिशन मंगलयान किस वर्ष लॉन्च किया गया था, ये कब लॉन्च हुआ था, तो आप कहेंगे 2013 में, 5 नवंबर 2013, और इसका व्हीकल कौन सा है, लॉन्च व्हीकल PSLV-C25। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट नेट्रा इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, प्रोजेक्ट नेट्रा किससे संबंधित है,
तो ये किससे संबंधित है? आप कहेंगे स्पेस डर्बीज एंड नियर अर्थ ऑर्बिट से। नेक्स्ट, विच इसरो मिशन अचीव्ड इंडियाज फर्स्ट सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बॉडी? किस इसरो मिशन ने किसी अन्य खगोलीय पिंड पर भारत की पहली सॉफ्ट लैंडिंग कराई? तो वो था चंद्रयान-3। चंद्रयान-3 ने चंद्रमा पर सफल सॉफ्ट लैंडिंग किस तिथि को की थी? कब किया था? डेट कौन सा था? आपको याद रखना है कि 23 अगस्त 2023 को ये हुआ था सॉफ्ट लैंडिंग। चंद्रयान-3 ने चंद्रमा के किस क्षेत्र के पास लैंडिंग की? तो कहां पे ये लैंडिंग हुआ था? तो आपको याद रखना है लूनर साउथ पोल। चंद्रयान-3 के लैंडर का नाम क्या था? द लैंडर ऑफ चंद्रयान-3 वाज नेम्ड व्हाट? तो क्या है उसका नाम? विक्रम। विक्रम लैंडर ने चंद्रमा पर भारतीय समयानुसार किस समय लैंडिंग की थी? तो कब किया था? ये टाइम आपसे पूछा जा रहा है और ये टाइम है 6:04 शाम को। इसरो का आदित्य L1 मिशन किस खगोलीय पिंड के अध्ययन से संबंधित है? तो वो कौन सा है? तो आप कहेंगे सन, सूर्य। तो ये कब लॉन्च हुआ था? सितंबर 2, 2023 को। लॉन्च टाइम है 11:50 AM और लॉन्च व्हीकल है PSLV C57। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आदित्य L1 वाज लॉन्च्ड ऑन विच डेट? किस तिथि को लॉन्च किया गया था आदित्य L1? तो 2 सितंबर 2023 को। इसरो ने स्पारडेक्स मिशन किस तिथि को लॉन्च किया? इसरो ने कब लॉन्च किया है स्पारडेक्स मिशन? ये लॉन्च हुआ है आपका 30 दिसंबर 2024 को और इसके व्हीकल को भी याद रखना है। लॉन्च व्हीकल है PSLV C60। नेक्स्ट है कि द स्पारडेक्स मिशन इज रिलेटेड टू विच एडवांस स्पेस टेक्नोलॉजी? स्पारडेक्स मिशन जो है वो किस तकनीक से संबंधित है? तो आप कहेंगे स्पेस डॉकिंग एंड अनडॉकिंग से। द स्पारडेक्स मिशन इन्वॉल्व्ड हाउ मेनी सैटेलाइट? स्पारडेक्स मिशन में कितने उपग्रह शामिल थे? कितने उपग्रह शामिल हैं? तो ये 2 उपग्रह आपका शामिल है। द इसरो स्पारडेक्स स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन इन्वॉल्व 2 स्मॉल आइडेंटिकल सैटेलाइट और उसका नाम है SDX-01 जो कि सीजर है और SDX-02 ये टारगेट है और इसका वेट कितना है? 220 kg ईच। Which ISRO facility verified the successful docking process of SpaceX? SpaceX की सफल डॉकिंग प्रक्रिया की पुष्टि किस इसरो केंद्र ने की थी? वो कौन सा स्पेस केंद्र है इसरो का? तो वो है आपका स्ट्रैक मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स। स्ट्रैक मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स इसी ने वेरीफाइड की थी। नेक्स्ट है इसरो ने गगनयान मिशन का अंतिम एबोर्ट टेस्ट कब पूरा किया था? इसरो कंप्लीटेड द फाइनल एबोर्ट टेस्ट ऑफ गगनयान मिशन इन विच मंथ एंड ईयर? कब किया था? यह है आपका मई 2025 को। गगनयान मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन का प्रक्षेपण किस वर्ष निर्धारित है? कब निर्धारित है? शेड्यूल कब किया गया है ये? तो ये किया गया है 2027 को। अगस्त 2025 में इसरो ने गगनयान के लिए कौन सा महत्वपूर्ण परीक्षण पूरा किया? इन अगस्त 2025 इसरो कंप्लीटेड विच इंपॉर्टेंट टेस्ट फॉर गगनयान? तो वो कौन सा इंपॉर्टेंट टेस्ट है? वो है इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट। इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट। इसरो लॉन्च्ड इट्स हेवीएस्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट CMS-03 जिसको हम लोग GS-87R कहते हैं। ये कब किया? किस डेट को? ये सबसे हेवीएस्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। कब किया है? तो आप कहेंगे 2 नवंबर 2025 को। इसका वेट है अराउंड 4410 kg। सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से ये किया गया है। नेक्स्ट है CMS-03 सैटेलाइट वाज लॉन्च्ड यूजिंग विच लॉन्च व्हीकल? तो किस लॉन्च व्हीकल का यूज किया गया है? तो आप कहेंगे LVM-3M5। ओके, LVM-3M5। 24 दिसंबर 2025 को इसरो ने किस विदेशी उपग्रह को लॉन्च किया है? वो कौन सा विदेशी उपग्रह है जिसको लॉन्च किया है? आप याद रखेंगे ब्लू बर्ड ब्लॉक 2। 24 दिसंबर 2025 को इसरो ने LVM-3M6 रॉकेट का इस्तेमाल करके अमेरिकी कंपनी AST स्पेस मोबाइल के लिए ब्लू बर्ड ब्लैक 2 कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया है। नेक्स्ट है ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट बिलोंग्स टू विच कंपनी? किस कंपनी से ये है? किस कंपनी का है? तो आप कहेंगे AST स्पेस मोबाइल। व्हाट वाज द वेट ऑफ ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट? इसका वेट कितना है? वेट है इसका 6100 kg। कितना है? 6100 kg। नेक्स्ट है द फर्स्ट ज्वाइंट सैटेलाइट ऑफ इसरो एंड नासा विल बी लॉन्च्ड बाय विच लॉन्च व्हीकल? इसरो और नासा के पहले संयुक्त उपग्रह को किस प्रक्षेपण यान से लॉन्च किया जाएगा? तो वो है आपका GSLV F16। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है सतत अंतरिक्ष तकनीक के लिए विकसित दुनिया के पहले लकड़ी के उपग्रह का नाम क्या है? वर्ल्ड फर्स्ट वुडन सैटेलाइट, ये कौन सा इसका नाम? तो आप कहेंगे लिग्नोसैट। लिग्नोसैट याद रखना है आपको।
नेक्स्ट है इसरो ने प्रोबा 3 उपग्रह को सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित किया। प्रोबा 3 किस अंतरिक्ष एजेंसी का उपग्रह है? किस अंतरिक्ष एजेंसी का ये उपग्रह है? ये है यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी का, यूरोपियन स्पेस एजेंसी। भारत अंतरिक्ष स्टेशन को भारत किस वर्ष तक लॉन्च करने की योजना बना रहा है? इंडिया प्लान्स टू लॉन्च द भारत अंतरिक्ष स्टेशन बाय विच ईयर? कब बना रहा है? 2035 तक। निम्नलिखित में से कौन गगनयान मिशन के लिए चयनित अंतरिक्ष यात्री नहीं है? ठीक है, तो कौन सा वो एस्ट्रोनॉट नहीं है? गगनयान मिशन के लिए चयनित अंतरिक्ष यात्री कौन नहीं है? वो है राकेश शर्मा। बाकी ये तीनों का नाम याद रख लेंगे, प्रशांत बालकृष्णन नायर, अंगद प्रताप, अजीत कृष्णन। विच कंट्री साइन एन एग्रीमेंट विद इसरो टू सपोर्ट द गगनयान मिशन? तो वो कौन सा है जिसने किया है? गगनयान मिशन के लिए समर्थन हेतु इसरो ने किस देश के साथ समझौता किया है? वो कौन सा देश है? वो है ऑस्ट्रेलिया। भारत के पहले वेनस मिशन का नाम क्या है? शुक्र मिशन का नाम क्या है? इंडियाज फर्स्ट वेनस मिशन, और इसका नाम है शुक्रयान। ठीक है, शुक्रयान। नेक्स्ट है शुक्रयान फर्स्ट मिशन को किस माह और वर्ष में लॉन्च किया जाएगा? कब ये शेड्यूल्ड है कि लॉन्च होने वाला है? ये होगा मार्च 2028 को। इसरो का चंद्रयान 4 मिशन किस वर्ष लॉन्च होने की उम्मीद है? किस वर्ष लॉन्च होने की उम्मीद है? 2028 तक। भारत के दूसरे मंगल मिशन यानी मंगलयान 2 को किस रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा? तो ये है आपका LVM-3। नेक्स्ट है रूमी फर्स्ट रॉकेट वाज डेवलप्ड बाय विच स्टार्टअप? रूमी फर्स्ट रॉकेट किस स्टार्टअप द्वारा विकसित किया गया है? तो इस स्टार्टअप का नाम है स्पेस जोन इंडिया। भारत ने विश्व का पहला मोबाइल हाइब्रिड रॉकेट रूमी फर्स्ट किस तिथि को लॉन्च किया? किस तिथि को लॉन्च किया है? वर्ल्ड फर्स्ट मोबाइल हाइब्रिड रॉकेट रूमी फर्स्ट ऑन विच डेट? ये किया गया है आपका 24 अगस्त 2024 को। नेक्स्ट है द स्टडी ऑफ कोरोनल मास इजेक्शंस इज एसोसिएटेड विथ विच मिशन? कोरोनल मास इजेक्शन का अध्ययन किस मिशन से संबंधित है? ये किस मिशन से है? आदित्य L1 से। आदित्य L1 अंतरिक्ष यान पृथ्वी से लगभग कितनी दूरी तय करेगा? लगभग कितनी दूरी तय करने वाला है ये? 1.5 मिलियन किलोमीटर। आदित्य L1 मिशन सूर्य की किन परतों का अध्ययन करेगा? आदित्य L1 जो है ये सूर्य की किन परतों का अध्ययन करेगा? तो आप कहेंगे फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर एंड कोरोना। चंद्रयान 3 मिशन में कौन कौन से घटक शामिल हैं? चंद्रयान 3 मिशन कंसिस्ट ऑफ विच कंपोनेंट? तो इसमें है आपका विक्रम लैंडर एंड प्रज्ञान रोवर। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसरो एंड स्पेस मिशन से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का रिवीजन किया है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।